बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑन द डिमांड ऑफ अर्पित पाठक फ्रॉम फैज़ाबाद। ये प्रॉब्लम 3 डायमेंशनल एनालिसिस की है, सेंट्रल कॉनिकॉइड की, यानी एलिप्सॉइड एंड हाइपरबोलॉइड से रिलेटेड। यहाँ पर अपना एलिप्सॉइड है। ए टेंजेंट प्लेन टू द एलिप्सॉइड एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 1 meets the coordinate axis in points A, B, C respectively, then find the locus of the centroid of the triangle ABC। हमें जो ट्राइंगल मिलेगा ABC, उस ट्राइंगल के सेंट्रॉइड, यानी ट्राइंगल ABC का जो सेंट्रॉइड होता है, हमको मालूम है कि जो उसकी मीडियन होती है उसको 2:1 के रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट होता है। और अगर इसके कोऑर्डिनेट हमको मालूम हो जाए x1 y1 z1 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 और इस तीसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट x3 y3 z3, तो हम लोग इस सेंट्रॉइड का ये फार्मूला जानते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं इसका हम बाद में लिखेंगे। पहले तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि ये ABC पॉइंट हैं कैसे। तो इसमें ये बताया गया कि एक कॉनिकॉइड है, ये एलिप्स कॉनिकॉइड के स्पेशल केस यानी एलिप्सॉइड है। तो एलिप्सॉइड अगर हम रफली इसको बनाएं तो इस तरीके से माना कि सॉलिड फॉर्म में, ये 3 डायमेंशनल फॉर्म में है। और जब ये किसी पॉइंट पर इसके जो सरफेस है तो इसके किसी पॉइंट पर टच करता है हुआ एक प्लेन इसको कट करेगा। तो जो कट करेगा तो ये जितने पॉइंट पर कट करेगा, यानी एक्स एक्सिस पर रिस्पेक्टिवली लिखा है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पर ये कट कर रहा है प्लेन, ए पॉइंट पर, वाई एक्सिस पर बी पॉइंट पर, और जेड एक्सिस पर जेड एक्सिस को कट कर रहा है यहाँ पर सी पॉइंट पर। तो एक प्लेन मिलेगा और ये ट्रायंगल मिलेगा, और इस ट्रायंगल के सेंट्रॉइड यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का हमें लोकस फाइंड करना है क्या होगा। तो एक कॉनिकॉइड को टच करने वाला जो प्लेन है यानी टेंजेंट प्लेन, जब वो कट करेगा तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल के जो कोऑर्डिनेट जो ABC ट्रायंगल मिला है हमको, तो ABC के कोऑर्डिनेट हमको पहले फाइंड करना होंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले जो गिवन कॉनिकॉइड है उसका इक्वेशन लिखते हैं और उसका टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन फाइंड करते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई टेंजेंट प्लेन नहीं दे रखा है। द इक्वेशन ऑफ गिवन ellipsoid, तो ये दे रखा है एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एक एलिप्सॉइड का इक्वेशन है। अब हमें इसकी किसी भी पॉइंट पर इस पॉइंट को नहीं दे रखा तो हम अपनी तरफ से इसको अल्फ़ा बीटा मान लेंगे, जो टेंजेंट कॉन्टैक्ट पॉइंट होगा टेंजेंट प्लेन का, यानी एक कॉनिकॉइड को ये इस पॉइंट पर टच करने वाला प्लेन, ये लाइन एक प्लेन है, प्लेन उस टच करने वाले पॉइंट यानी कॉन्टैक्ट पॉइंट के कोऑर्डिनेट को हमने अल्फ़ा बीटा गामा कंसीडर किया है। तब इस पॉइंट पर टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन क्या होगा उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू ellipsoid 1 at point alpha beta gamma is given by, जहाँ पर एक्स स्क्वायर मिलेगा वहाँ पर आप पुट कर देंगे अल्फ़ा इंटू एक्स और बाकी चीज़ें वैसे रख देंगे। वाई स्क्वायर की जगह पर बीटा इंटू वाई अपान वी स्क्वायर, और जेड स्क्वायर जहाँ मिलेगा वहाँ पर गामा इंटू जेड अपान सी स्क्वायर।
तो ये यहाँ पर राइट हैंड साइड में 1 था तो 1 लिख दिया। ये एक प्लेन का इक्वेशन आ गया। अब ये प्लेन के बारे में बता दिया गया है, ये कट करता है एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर, एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर, जेड एक्सिस को सी पॉइंट पर। तो जब एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर यहाँ पर कट कर रहा है और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट कर रहा है, जेड एक्सिस को सी पॉइंट पर कट कर रहा है, तो हम लोग जानते हैं एक्स एक्सिस पर वाई और जेड की वैल्यू 0 होती है। इसी तरीके से वाई एक्सिस पर एक्स और जेड की वैल्यू 0 होती है और जेड एक्सिस पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर ए में यानी ए पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट को फाइंड करने के लिए हम वाई और जेड की वैल्यू 0 पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें ए के एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो पुट कर देंगे यहाँ पर, पुटिंग वाई इज इक्वल टू 0, जेड इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट ये 0 0 हो जाएंगे, तो हमें मिल जाएगा अल्फ़ा इंटू एक्स अपान ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, जिसे ट्रांसपोज करने पर एक्स कोऑर्डिनेट ए पॉइंट के लिए ए स्क्वायर अपान अल्फ़ा मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए स्क्वायर अपान अल्फ़ा और बाकी एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट 0। ऐसे ही वाई एक्सिस पे जो वी पॉइंट होगा उसमें एक्स की वैल्यू 0 होगी और जेड की वैल्यू 0 होगी, और जो बाई कोऑर्डिनेट होगा उसकी वैल्यू इसी के अकॉर्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं, बी स्क्वायर अपान बीटा हो जाएगा। और इसी तरीके से सी जो जेड एक्सिस पे कोऑर्डिनेट है उसमें एक्स और वाई की वैल्यू तो 0 होगी, और जेड कोऑर्डिनेट सी स्क्वायर गामा को इक्वेशन नंबर 2 में हम एक्स और वाई की वैल्यू 0 के बराबर पुट करके यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं, सी स्क्वायर अपान गामा है ओनली। और इस तरीके से हमें 3 पॉइंट मिल गए, यानी ट्राइंगल के 3 पॉइंट मिल गए। अब हमें जैसे कि पीछे बता चुके हैं कि जब ट्राइंगल हमको मिल गया है और ट्राइंगल के तीनों पॉइंट मिल गए, तो उस ट्राइंगल जिसके कोऑर्डिनेट यानी ए बी सी पता हो, चाहे 2D हो या 3D हो, तो x1 y1 z1 और x2 y2 z2, सबके लिए फार्मूला एक ही है, x3 y3 z3, बस z कोऑर्डिनेट और आ जाएगा। तो इसके जो सेंट्रॉइड होता है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो कोऑर्डिनेट होते हैं x y z, उसको इस फार्मूले से हम लोग देखते हैं। यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सेंट्रॉइड का फार्मूला होता है, जो भी इन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट होते हैं एक्स कोऑर्डिनेट, पहले आप तीनों को जोड़ देंगे और 3 से डिवाइड कर देंगे। इसी तरीके से वाई कोऑर्डिनेट y1 y2 y3 अपान 3 कर देंगे और z1 प्लस z2 प्लस z3 अपान 3 कर देंगे। और 2D में ये अपान में 2 होता है और 2 होते हैं x1 x2, नहीं सॉरी यहाँ पर भी 3 ही होगा, सेम फार्मूला है, बस 2D में। अब हमें इस वाली प्रॉब्लम के लिए अपने कोऑर्डिनेट हमें पता है, तो इसमें एक्स वाई जेड यानी इसके कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट फाइंड कर सकते हैं। तो x1 की वैल्यू ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो थे ए स्क्वायर अपान अल्फ़ा, तो ए स्क्वायर अपान अल्फ़ा, और x2 और x3 की वैल्यू 0 के बराबर है अपान में 3, क्योंकि आपको क्लियर होगा ये कि ये चीज़ जो है ए पॉइंट को कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 माने, और इसके x2 y2 z2 और इसके x3 y3 z3। तो यहाँ से वैल्यू को लेके हम वहाँ पर पुट कर देंगे, तो ये वैल्यू मिल जाएगी 0 प्लस बी स्क्वायर अपान बीटा और प्लस 0 अपान में 3, और 0 प्लस 0 प्लस z की वैल्यू होगी सी स्क्वायर अपान गामा अपान में 3। तो ये तो 0 हो गया, जुड़ के यही आ जाएगा अपान में, ये 3 अल्फ़ा बन जाएगा। तो ये वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर अपान 3 अल्फ़ा, बी स्क्वायर अपान 3 बीटा और सी स्क्वायर अपान 3 गामा। ये सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट हो गया। अब इसका हमें लोकस फाइंड करना है, तो इनके जो कोऑर्डिनेट हैं यानी एक्स वाई जेड, इनके बीच में एक रिलेशन निकालना चाहिए, लेकिन ये रिलेशन डिपेंड करेगा हमारा जो अपनी तरफ से माना हुआ है वो अल्फ़ा बीटा गामा से। तो अल्फ़ा बीटा गामा में पहले एक रिलेशन पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि ये जो पॉइंट है अल्फ़ा बीटा गामा, वो इस
सेंट्रल कॉनिकॉइड पर भी है लाई करता है और साथ में इस प्लेन पर भी जो इसको टच कर रहा है लाई करता है। तो प्लेन का इक्वेशन जो कि हमने अपनी तरफ से फाइंड किया, तो इस कॉनिकॉइड यानी लेफ्ट साइड का इक्वेशन दे रखा है, तो इससे सेटिस्फाई करा के हमें कुछ कंडीशन मिल जाएंगी, इनके बीच में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम इसको ले सकते हैं, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो इस कॉनिकॉइड पर है। इस कॉनिकॉइड के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। जहाँ पर x मिलेगा वहाँ पर अल्फ़ा, बाई की जगह पर बीटा और z की यहाँ पर गामा पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 1 का हम यहाँ पर यूज़ करें और x ये वैल्यू हो जाएगी अल्फ़ा स्क्वायर अपान इक्वेशन नंबर 1 में ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपान वी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपान सी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इस रिलेशन का जब भी हमें ज़रूरत पड़ेगी तब यूज़ करेंगे। इक्वेशन नंबर 3 डाल के यहीं पर छोड़ दें। हमें प्रूफ हमें निकालना है इसके एक्स वाई जेड यानी जी जो सेंट्रॉइड है इसके लोकस निकालना है। जब लोकस निकालना होता है तो उसके कोऑर्डिनेट के बीच में एक रिलेशन ढूंढना होता है, और उसमें जो कि आ रहा है इसके जो जी के जो कोऑर्डिनेट है सेंट्रॉइड के एक्स वाई जेड, उसके कोऑर्डिनेट हमें अल्फ़ा बीटा गामा की फार्म में है, तो हमें इनके बीच में रिलेशन पता होना चाहिए। तो इसको किस तरीके से जोड़ें, तो आप हर एक कोशिश करें। ऑप्शन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो इसका ऑप्शन जो दे रखे हैं उसमें उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पर दे रखा है ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर अपान वाई स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान जेड स्क्वायर। तो इस रिलेशन का यूज़ करके देखें कि इसकी वैल्यू कितने की इक्वल होगी, और फिर हम यहाँ से अपना ऑब्जेक्टिव है तो बता सकते कौन सा आंसर होगा। तो ए स्क्वायर अपान एक्स की वैल्यू चूँकि देखिए क्योंकि बात कर रहे हैं हम एक्स वाई जेड, ये कोऑर्डिनेट होगा लोकस हमें लेना है सेंट्रॉइड का, तो उसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई जेड की वैल्यू हमें यहाँ पर दे रखी है। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। एक्स की वैल्यू है ए स्क्वायर अपान 3 अल्फ़ा, वाई की वैल्यू बी स्क्वायर अपान 3 बीटा, सी की वैल्यू जेड की वैल्यू सी स्क्वायर अपान 3 गामा, जो यहाँ पर पुट करेंगे। अब तो x की वैल्यू ये पुट कर रहे हैं, तो वैल्यू है ये ए स्क्वायर अपान 3 अल्फ़ा, उसका होल स्क्वायर हमें यहाँ पर करना है, प्लस बी स्क्वायर अपान ये इसका स्क्वायर उसमें बाई की वैल्यू पुट करेंगे, तो बी स्क्वायर अपान में 3 बीटा और उसका होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपान जेड की वैल्यू रखेंगे सी स्क्वायर अपान 3 गामा और उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो ये इस वैल्यू को सॉल्व कर लें, तो ए स्क्वायर होल स्क्वायर करेंगे तो ए की पावर ये 4 अपान 3 का स्क्वायर 9 अल्फ़ा स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी की स्क्वायर अपान ये हो जाएगी बी की पावर 4 अपान 3 का स्क्वायर 9 बीटा स्क्वायर, और इसी तरीके से प्लस सी स्क्वायर अपान सी की पावर 4 अपान 9 गामा स्क्वायर। इस अल्फ़ा ये डबल अपान में है तो इसका ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 9 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर ए स्क्वायर पहले से मौजूद था अपान ए की पावर यहाँ पर 4 प्लस 9 टाइम्स बीटा स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर अपान वी की पावर 4 प्लस 9 टाइम्स गामा स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर अपान सी की पावर 4। ये 2 पावर से 4 पावर कैंसिल हो जाएंगी 2 टाइम्स में, तो 9 सभी में से कॉमन आ जाएगा। हमारे पास बचेगा ऊपर अल्फ़ा स्क्वायर अपान में ये ए स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर होगा यहाँ पर बीटा स्क्वायर अपान बी स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर अपान गामा स्क्वायर अपान सी स्क्वायर। तो इक्वेशन नंबर 3 से हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल है, तो इसकी जगह पर हम 1 रख देंगे। तो इस तरीके से हमें पता चल गया जो सेंट्रॉइड है उसका लोकस क्या होगा, यानी ए स्क्वायर अपान एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर एक्स बाई जेड की वैल्यू जो सेंट्रॉइड थे उसके ही कोऑर्डिनेट थे, तो उनके कोऑर्डिनेट के बीच में रिलेशन ये है। जो कोऑर्डिनेट के बीच में कोऑर्डिनेट्स के बीच में रिलेशन होता है वही लोकस होता है। ये वैल्यू फाइंड करना थी हमको। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।